वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद, जो क्लास 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आइए सीखते हैं बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है। बहुपद का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं a0 a1x a2x स्क्वायर a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट an axn। ये बहुपद का मानक समीकरण होता है। बहुपद का मानक समीकरण x के चर में है। बहुपद के मानक समीकरण में हम a0 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ a0 a1 a2 a3 पूर्णांक हैं। a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये पूर्णांक हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ये पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये इसके प्रकार कितने होते हैं बहुपद के। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः बहुपद के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, घातीय बहुपद। नंबर दो, पदीय बहुपद। तो इसके प्रकार कितने हुए? दो प्रकार हुए। नंबर एक घातीय बहुपद, नंबर दो पदीय बहुपद। आइए इसके बारे में एक एक करके सीखते हैं। तो नंबर एक घातीय बहुपद क्या हमारा है, एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। घातीय बहुपद क्या है? घातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें घातों की तुलना, जिसमें घातों से तुलना हो, जिसमें घातीय बहुपद में घातों का प्रयोग होता है और ये भी n प्रकार के होते हैं। घातीय बहुपद n प्रकार के होते हैं। आप क्लियर तरीके से समझते हुए चलें। घातीय बहुपद n प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ए पॉइंट इसका ले लेते हैं, एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद, ऐसी डॉट 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 n घात का बहुपद, n घात का बहुपद। अब हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं कि एक घात का बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें एक घात हो और वो भी चर के ऊपर होनी चाहिए। एक बात और, इससे जानने से पहले सभी लोग यहाँ पे ये सीखते हैं कि चर क्या होते हैं। ए से लेकर जेड तक ये चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? अचर आपकी जो गिनती के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, 1 2 3, ये आपके अचर होते हैं। तो एक घात का बहुपद अगर हम काउंट करना चाहें तो ऐसा बहुपद जिसमें x की घात 1 हो, यानी चर की घात 1 हो। यहाँ पर कोई भी घात नहीं, यहाँ पे कोई भी घात, अगर यहाँ पे ऐसे हम x को लिख दें तो x पे एक घात मानी जाएगी। इसमें प्लस आप कुछ भी कर दो, वो आपकी मर्जी है। x पे मात्र आपको देखना है कि x पे कितनी पावर्स है। अगर x पे एक ही पावर है तो एक घात का बहुपद है। अगर x पे 2 पावर है, x पे अगर हम 2 पावर कर दें, यहाँ पे कुछ भी हम ऐड कर दें, यहाँ पे x और एक भी ऐड कर दें, तब भी आपकी ये 2 घात का बहुपद होगा। हम
ये समीकरण अगर ले लें तो यक्स पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये 2 घात का समीकरण हो गया। इसी प्रकार n घात का बहुपद क्या है, जो अभी हमने मानक समीकरण बताया था, मानक समीकरण वो हमारा n घात का बहुपद था। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, तो ये कितने घात का बहुपद है। ये कितने घात का बहुपद है। तो आप लोग फिर रिवीजन करते हैं। एक घात का बहुपद क्या होता है, जिसमें x पर एक घात हो वो एक घात का बहुपद है, जिसमें x पर दो घातें हों वो दो घात का बहुपद है, जिसमें x पर n घात हो तो वो n घात का बहुपद होगा। इसमें पद काउंट नहीं किए जाते हैं। अगर हम आपसे कह दें इसमें पदों की कोई वैल्यू नहीं है, पद आपके कितने भी हो सकते हैं, मात्र हमें घात के बहुपद में पावर x पे सबसे बड़ी घात देखनी होती है। x पे सबसे बड़ी घात हमारा भाई हमारा उसी घात का बहुपद होगा। अब आइए सीखते हैं नंबर 2। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार n प्रकार के होते हैं, ये भी n प्रकार के होते हैं, ये n प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर n प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एक पद का बहुपद, दो पद का, तीन पद का, ऐसे डॉट 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 n पद का बहुपद। एक पद का बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, जैसे x, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। ये भी हो सकता है 2x है, ये भी हो सकता है 2x स्क्वायर भी करते हैं, 2x घात 3 भी करते हैं। ये सभी एक घात के एक पद के बहुपद हैं। दो पद का मतलब होता है जिसमें दो पद हों, जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 2x और 5 को जोड़ दें तो ये दो पद का हो गया, 1 और 2, बीच में चिन्ह है 1 और 2। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो अगर हमने ये ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें पदों की बात की जाए तो 1 2। अगर इसमें घात की बात करें कितने घात का बहुपद है, तो दो घात का बहुपद है, दो पद का बहुपद भी है और दो घात का बहुपद भी है। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि हम 21 फरवरी से पेपर स्टार्ट है और हमारा ये लक्ष्य है कि 1 मंथ में पूरे मैथ्स को कंप्लीट करें। अगर आप हमारे साथ हैं तो 1 मंथ में पूरा मैथ कंप्लीट कर देंगे। एक्टिव एनसीईआरटी की किताब से पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एक्टिव एनसीईआरटी की किताब पूरी का पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। मैथ्स नॉलेज पर आप इसी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और साथ साथ समझते हुए चलें। तो ये बहुपद के प्रकार हो गए। अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा बहुपद हमारा होगा या नहीं होगा। इसकी पहचान क्या हो सकती है, जैसे हमने ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचान सकते हो कितने घात का है, ये 2 घात का है। अगर हम एग्जाम्पल को लेके चलें, ये हमारा है 3x घात 2 प्लस 5 अंडर x प्लस 5। इसमें आपको ये देखिए, इसमें x की घात 1/2 है। जैसे ही x की घात परमेय में हो जाए, अगर घात परमेय हो जाए तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे ही x की घात परमेय हो जाएगी तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बात आप समझ लेना। आइए सीखते हैं। अगर हम आपसे ये कहें 0x घात 0, इसमें कितनी घात है, 0x घात 0 इसमें कितनी घात है,
तो इसमें लिख देंगे इसकी घात परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो इसकी घात परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। 0 का गुणा किसी में कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे। अगर हम x की घात 0 की बात करें, x की घात 0 का मान 1 होगा। अब यहाँ से हम 0 का गुणा अगर 1 में कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसकी घात परिभाषित ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा? अगर हम दूसरा उदाहरण ले लें, यहीं पे अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 9x की घात 0, अगर हम इसके घात की बात करें, अगर हम इसके घात की बात करें तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात 0 हो जाएगी। इसकी घात तो 0 होगी, बट इसकी घात आप परिभाषित नहीं कर पाओगे। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझना। आइए सीखते हैं। अगर हम 2x + 5 हमने लिख दिया और मैंने इसमें आपसे घात पूछी, तो आपका जवाब आना चाहिए कि घात 1 है। हमने तुमसे ये पूछा कि पद इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें पद 2 हैं, 1 2। अगर हम एक घात की बात करें तो एक बहुपद का इसका दूसरा नाम है एक घात। एक घात के बहुपद का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें x की एक घात हो, वो रैखिक बहुपद होता है। तो ये हमारा बहुपद कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। इसी के साथ साथ एक होता है शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, 0x² + 0x + 0। इसमें पदों की संख्या शून्य है, तो ऐसा बहुपद शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये तो आपका हुआ इंट्रो बहुपद का। इस चैप्टर को हम स्टार्ट किया है मैंने बहुपद को, इसका पूरा इंट्रोडक्शन है ये। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये आपने सभी सीखा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मूल या शून्यक। बहुपद के शून्यक अभी हम आपको रिकॉल भी करवा देंगे। जितनी घात होगी, बहुत सरल भाषा में, जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। 2 घात का बहुपद होगा, 2 घात का बहुपद होगा, 2 शून्यक होंगे। 3 घात का बहुपद होगा, 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार जैसे घातें बढ़ती जाएंगी, शून्यकों की संख्या वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहुपद के शून्यक, जितनी घात होगी बहुपद में, सबसे बड़ी से बड़ी जितनी घात होगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक, 3 घात का बहुपद 3 शून्यक, 1 घात का बहुपद 1 शून्यक। अभी हम बताएंगे आपको बहुपद कैसे निकालते हैं। और इसी बहुपद के शून्यक का दूसरा नाम एक मूल भी होता है, इसे मूल भी कहते हैं। और अगर एक मूल होगा तो उसे अल्फा मानेंगे, एक मूल अल्फा होगा। जैसे अगर 1 घात का कहें, 1 घात का बहुपद, तो 1 शून्यक होगा उसका, तो उसे अल्फा मान लेंगे। 2 शून्यकों को अल्फा मान लेंगे, 1 को बीटा मान लेंगे। तो 3 शून्यक अगर होंगे तो अल्फा बीटा गामा, 3 शून्यकों के लिए अल्फा बीटा गामा मानेंगे। इसके कुछ फार्मूले भी हैं, 1 शून्यक, 2 शून्यक और 3 शून्यकों का एक फार्मूला होता है।
आइए वो सीखते हैं, आप लोग याद भी कर लेना, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो उसे सीखते हैं। मान लो आपका द्विघात समीकरण ये है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण में दो शून्यक होंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, समझना। तो शून्यकों का अगर योग हम करेंगे, शून्यकों का योग, अगर हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है, लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर बात आए तो एक्स का गुणांक कितना, एक्स का किसके साथ गुणा है, एक्स का बी के साथ गुणा है, तो माइनस के बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, ए है, तो ये ए लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा आप याद कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं माइनस के बी अपॉन ए। इसी प्रकार अगर हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना हो, गुणनफल, अगर हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना हो, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक किया आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक किया आएगा, तो ये हो जाएगा अचर पद सी है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए, ये याद कर लें आप। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, ये याद कर लें। इससे आगे एक फार्मूला और है इसका, अगर आपको द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र अगर आपको मालूम हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम हो, सपोज मान लो एल, तो उसके लिए एक समीकरण बनता है, द्विघात समीकरण बनता है, वो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे प्लस है माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मान लो सपोज 3 दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी गई है, तो इससे हमारा एक समीकरण बनेगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दें अल्फा प्लस बीटा हम लिखेंगे 3, तो 3x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे बराबर 0। ये हमें इससे एक द्विघात समीकरण की रचना होगी, जिसे आप समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, जिससे हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। और द्विघात समीकरण का फार्मूला ये जरूर याद रखना है आपको। अगर आप इसे भूल जाएं, अगर आप इसे बाई चांस भूल जाएं, तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आप निकाल लो। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक बार एक्स, अल्फा को एक्स के साथ माइनस कर दो, एक बार बीटा को भी एक्स के साथ माइनस कर दो और बराबर में 0 कर दो। तो ये फार्मूला अगर इसे भूल जाओ, लेकिन ये आपको याद करना है, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बहुपद के चैप्टर से यहाँ तक बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद के शून्यक, मूल
उनके फार्मूले। आज के सेशन के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही लाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से स्टार्टिंग होगी और एक्सरसाइज से और हम एक महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। और ऐसे ही साथ बनाए रखना, लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो और शेयर भी करो। धन्यवाद।